हेलो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे। आज हम मना रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की छठी। और 2 दिन पहले ही कृष्ण जन्माष्टमी होकर चुकी है, तो आज हम मना रहे हैं उनके लिए छठी। और छठी का जो दिन होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। वैसे तो देखिए सारे दिन भगवान के होते हैं, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो इतवार आता है उस दिन छठी मना लेते हैं, कुछ लोग बृहस्पतिवार, कुछ लोग बुधवार, कुछ लोग शुक्रवार। सबकी अपनी अपनी मान्यता है और अपने हिसाब से सब लोग मनाते हैं। तो आपको भी जो दिन सही लगे आप उस दिन मना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की छठी। लेकिन छठी मनाने का जो समय होता है वो होता है दोपहर और दोपहर के बाद का। तो आप भी इस तरीके से उनकी छठी मना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना ली है कढ़ी, क्योंकि इनका जो विशेषकर जो भोग लगता है वो लगता है कढ़ी का और चावल का। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे ये चावल भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैंने खाना अपना सारा बना लिया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले मैं गंगा जल से स्नान करा रही हूँ और उसके बाद मैं कच्चे दूध से स्नान कराऊंगी। आप चाहें तो इन्हें पंचामृत से भी आज के दिन भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। कच्चे दूध को आप हल्का सा निवाया सा कर लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को एकदम ठंडे दूध से नहीं नहलाया जाता है। और फिर से इनके ऊपर गंगा जल से मैं इन्हें स्नान करा रही हूँ। और स्नान कराने के बाद अब हम करेंगे इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा, ताकि इनको अच्छे से सुगंध आती रहे। तो थोड़े से आप पुष्प ले लीजिए, उनसे आप इन्हें उनके ऊपर वर्षा कर सकते हैं। और फिर इन्हें निकालने के बाद इनकी टॉवल से इन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे। देखिए सबकी अपने अपने करने के तरीके होते हैं। मेरा जो तरीका है वो मेरा अपना तरीका है, और मैंने ये जो तरीका आपको बता रही हूँ वो बिगिनर्स के लिए है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं येलो कलर की ड्रेस छठी में पहनाने के लिए। छठी वाले दिन बच्चे को हमेशा येलो कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो अगर आपके पास हैं तो आप पहना सकते हैं, अगर नहीं है तब आप किसी भी कलर की उन्हें ड्रेस पहना सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर ड्रेस उनकी लग रही है, कितने सुंदर लगने लगे हमारे लड्डू गोपाल जी। और यहाँ पर हम इनके लिए माला सबसे पहले पहनाएंगे। मुझे यही माला मिली थी, मैं ये माला ले आई उनके लिए मैचिंग की। और उसके बाद इन्हें मुकुट लगा देंगे। आप थोड़ा थोड़ा जो भी आप चाहें श्रृंगार कर सकते हैं। वैसे तो इनका श्रृंगार हो चुका है, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी इनका कुछ भी श्रृंगार कर सकते हैं। इन्हें आप चंदन का टीका जरूर लगाइए, क्योंकि चंदन इन्हें विशेषकर प्रिय है। और आप इनको नजरिया पहना सकते हैं, कड़े पहना सकते हैं, जो चाहें आप इन्हें पहना सकते हैं। और इनको काजल लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि काजल हम अपने बच्चों को जब छठी होती है तब भी हम अपने बच्चों को काजल ज़रूर लगाते हैं, ताकि उन्हें नज़र ना लगे। और पहले बार तो बच्चों को ज़रूर काजल उसी दिन ही लगाया जाता है। और अगर आप बिल्कुल नए अपने लड्डू गोपाल इसी बार जन्माष्टमी पर लेकर आए हैं तो छठी वाले दिन ही उनका नामकरण आप ज़रूर कर दें। गोपाल जी, कृष्ण जी, कन्हैया, जो भी आप चाहें वो नाम इनके रख सकते हैं। और एक नज़र का टीका ज़रूर लगा दीजिए। और एक नज़र का टीका मैं इनके कान के पीछे भी लगाऊंगी, ताकि इन्हें बिल्कुल भी नज़र ना लगे। तो देखिए जो त्यौहार आते हैं छोटे छोटे से, वो हमारे घर में खुशियाँ लेकर आते हैं। और अगर हम छोटे छोटे त्यौहार को ही अपने घर में अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मज़ा बिल्कुल दुगना हो जाता है। और अलग सी बिल्कुल फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है घर में। तो आप भी अपने घर में छोटा सा मनाइए त्यौहार। चाहे बड़ा ना कर पाए तो छोटा छोटा त्यौहार अपने घर में ज़रूर मनाना चाहिए। इस तरह से उन्हें फूलों से सजा दीजिए अच्छे से। और बांसुरी के बिना तो हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल अधूरे हैं, तो उनकी बांसुरी भी मैंने उनके पास रख दी है। अब करते हैं उनके लिए भोग की तैयारी। तो भोग तो मैंने बना लिया था, उसके बाद ही मैंने उन्हें स्नान कराया है और श्रृंगार किया है। तो यहाँ पर मैंने उनकी प्लेट लगा दी है। कढ़ी, चावल और फल, मिठाई, और मैं रखूँगी थोड़ा सा जल उनके पीने के लिए, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को अगर प्यास लगे तो वो पानी भी पी लें। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सब में तुलसी दल जरूर पड़ा होना चाहिए। बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग बिल्कुल नहीं लगता है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो हर खाने में आप तुलसी जी का यूज़ ज़रूर कीजिए।
अब देखिए, सबसे पहले आप दीपक जला लीजिए, उसके बाद इनका सभी खाने जो जितना भी भोजन है उनका भोग लगाइए। सबसे पहले थोड़ा सा कढ़ी चावल उन्हें भोग लगाइए, फिर उसके बाद मिष्ठान है, फल है और फिर जल है, सबसे आप इन्हें ज़रूर भोग लगाइए। फिर उसके बाद आरती कीजिए, और आप कोई पाठ करना चाहते हैं पाठ कर लीजिए, नहीं तो अपनी आरती कर लीजिए। और ये जितना भी खाना है, जो भी खाना बनता है, वो बिना प्याज, बिना लहसुन टमाटर के हम लोग बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा छौंकते हैं केवल मसालों से ही। भोग लगाने के बाद अब आप आरती कर सकते हैं, कोई पाठ करना चाहें पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, और इनका जो हमने भोग लगाया है वो सभी में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। सभी लोग पहले इस भोग को खाएं और फिर भोजन ग्रहण करेंगे सभी लोग। तो इस तरह से आप भी छोटा सा छठी का त्यौहार मना सकते हैं घर में। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी छठी वाले दिन की दिनचर्या। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबको राधे राधे।